एक जहनी मरीज और अपनी ज़ात के हिसार में कैद खुद पसंद शख्स का बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। DGISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा उसकी ज़ात और ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी कि वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो समझता है कि उसकी ज़ात से आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान भी कुछ नहीं। वो शख्स बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के बीच दरार डाले। अगर कोई शख्स अपनी सोच के तहत पाकिस्तान की फ़ौज पर हमलावर होता है तो हम भी जवाब देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ये शख्स अपनी सियासत से पाक फ़ौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। इस शख्स ने गलत बयानी पर सियासत की। इस शख्स ने अपनी औलाद को मुल्क से बाहर रखा हुआ है। मुल्क में लाकर अपनी औलाद को फ़ौज में भेजे और खारजियों और भारत के आगे खड़ा करे जिनकी ये सहूलतकारी कर रहे हैं। जहनी मरीज से लेकर सब सुबह से शाम तक फ़ौज से मुताल्लिक़ बात करते हैं। इनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। ये समझते हैं कि आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इस शख्स की सियासी शोबदाबाजी का वक्त ख़त्म हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ये शख्स कहता है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाने वाला हर शख्स गद्दार है। वो ये कह रहा है कि जो ISPR जाए वो गद्दार है। इसका मतलब क्या है कि पाक फ़ौज के अंदर हर शख्स गद्दार है? तुम हो कौन? तुम किसकी ज़बान बोल रहे हो? इस शख्स के जहनी मर्ज़ की अलामात सब पहले भी देख चुके हैं। इसकी सियासत की तारीफ ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है, नहीं तो आमरियत है। इसकी पार्टी के पास एक सूबे की हुकूमत है, इस पर क्यों नहीं बात करते? दहशतगर्दी पे क्यों नहीं बोलते? मुल्क के इतने इश्यूज़ हैं, उन पर क्यों नहीं बात करते? क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? ये कौन सी सियासत है? खारजियों से बात करने का बयानिया दिया गया। कहा गया खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। ये लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बानी PTI पर तनकीद। कहा ये तो कहते थे कि खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोलें। उन्हें बातचीत का बुखार पहले से था। जहनी मरीज की मंतक के मुताबिक भारत ने हमला किया होता तो ये कशकोल लेकर चल पड़ते कि आओ बात करें। ये टेरर क्राइम गठजोड़ की हिमायत करते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा माशी मफाद है। जो पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ के खिलाफ खड़ा होगा तो ये हमला कर देंगे। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब था। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। ग्रो अप। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जाली खबरें फैलाने वालों को पैगाम। कहा असल बयानिया जहनी मरीज देता है, फिर मुल्क से बाहर बैठे ट्रोल्स अकाउंट आ जाते हैं। भारतीय मीडिया फिर इन ट्वीट्स और बयानी को चलाता है। अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहता, वो भी लगा हुआ है। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाता है। ये शख्स आईन कानून और रूल्स को बालाए ताक रखकर ये बयानियां देता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के बयान पर रद्द अमल। कहा ऐसे बयानात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इन लोगों पर फ़ौज के खिलाफ मुज़ाहका खेज़ खब्त सवार है। इन लोगों को सच और झूठ की परेशानी नहीं है क्योंकि ये चाहते हैं कि इनसे करप्शन के बारे में कोई सवाल ना हो। ये अपना टेरर क्राइम गठजोड़ चलाते रहें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल में हैं। उनसे मुलाकातों की इजाज़त मिले तो मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या ख़तरा समझें तो ये अफसोसनाक है। मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था, ना है, ना होगा। पाकिस्तान भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें और जगह दें। एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों से अपील करते हैं कि वो तनाव कम करने में किरदार अदा करें। बानी PTI के लिए मुलाकात के दरवाजे भी बंद, मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद। हुकूमत ने फैसला सुना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि उन्होंने बातचीत का मौका गवा दिया है। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं।
प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था कि बानी पीटीआई के बगैर जिसे बात करनी है वो पार्लियामेंट में बात करे, माजरत करे, कहे कि उसके लीडर ने गंदे बयानात दिए, शर्मिंदगी का इजहार करे, फिर गौर किया जा सकता है। पीटीआई पर पाबंदी के सवाल पर अता तारड़ ने जवाब दिया कि इनके पास ना निशान है ना जमात, मरे हुए को क्या मारना, इनकी सियासी स्पेस और बयानिया महदूद किया जाएगा, इनका अब कोई मुस्तकबिल नहीं। बानी पीटीआई को अपना सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो ऐसा बयानिया बना रहे हैं। मुल्क के खिलाफ बयानिया बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। ये रियासती रिट बहाल करने का वक्त है। जेल के बाहर अमन व अमान खराब करने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे, आनी हाथों से निपटा जाएगा। मजीद कहा, बानी पीटीआई मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने भी कह दिया कि पीटीआई से अब मुज़ाकरात के इम्कान नहीं। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद पैदा सूरत हाल के बाद लगता है हालात मजीद पेचीदा हो गए, बानी सूरत हाल को मजीद खराबी की तरफ ले गए हैं। राना सना ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने पीटीआई को ऐवान में मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म की पेशकश को वो तो वापस नहीं ले सकते और ना ही उन्होंने वापस लिया। इससे पहले अपने बयान में राना सना ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पीटीआई को मुज़ाकरात की जो पेशकश वज़ीर आज़म ने की वो आज भी मौजूद है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मावन ख़ुसूसी इत्तलात शफ़ी जान ने कहा, काबीना ने 9 और 10 मई के बगैर सबूत मुकदमात ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में सीटीडी के लिए 150 मिलियन रुपए ग्रांट मंजूर। रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की इंक्वायरी स्पेशल कमेटी के सुपुर्द। काबीना ने किडनी और बोन मैरो के 2 मरीजों के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई की बहन ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की वो उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। बानी पीटीआई हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते रहे, इस पर दिया जाने वाला रद्द अमल फितरी था। ये तलखी पीटीआई की वजह से है। प्रोग्राम आशा आसिफ खानजादा में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीटीआई के जिस भी शख्स ने पाकिस्तान मुखालिफ बात की, पार्टी ने उसकी एक बार भी मजम्मत नहीं की। पीटीआई के लोग तालिबान को भत्ता देते हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि वो फौज के खिलाफ है। वो कहते हैं मुल्क भी उनका है, फौज भी उनकी है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि इदारे का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत भी बेहतर होगी। सेनेटर फैसल वारा ने कहा है, पाबंदी ना अहली गवर्नर राज, 9 मई केसेस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ पीर से टिक मार्क लगाना शुरू कर दें। 9 मई केसेस के मुल्ज़िमान खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं। ये चाहते हैं तसादुम हो, सियासी शहीद बन जाएं, गवर्नर राज लग जाए। इससे पहले एक बयान में सेनेटर फैसल वारा का कहना था कि उन्होंने नर्म ज़बान इस्तेमाल की थी। रियासत ने जवाब दे दिया, अब पाकिस्तान, उसकी अफवाज और शहीदों का मजाक नहीं बनेगा। अब कोई भी चीज़ इंच बराबर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फौज के खिलाफ दुश्मन मुल्क के बयानिए को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासत ने अपना जवाब वाज़े तौर पर दे दिया। सीटीडी मर्दान रीजन और नौशहरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कलदम टीटीपी इंतखाब आलम ग्रुप का दहशतगर्द हमाद जाहिर हलाक, दहशतगर्द कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी समेत मुतादिद संगीन जराइम में मतलूब था। सदर मुमलिकत ने जस्टिस जफर राजपूत को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहम्मद कामरान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया। अफगानिस्तान की दहशतगर्द अनासिर को पाकिस्तान में दाखिल ना होने देने की यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान सरहद अपनी हिफाजत के लिए बंद की है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। मसला सिर्फ टीटीपी या टीटीए का नहीं,
अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलविस रहे हैं। तिजारती गुजरगाहों, बॉर्डर क्रॉसिंग बदस्तूर बंद हैं। सिर्फ यूएन की इमदादी अशिया को इस्तिस्ना दिया है। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मुस्बत रहा है। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। रफ़ा क्रॉसिंग एकतरफ़ा खोलने के इसराइली बयानात पर इज़हार तशवीश। रफ़ा क्रॉसिंग दोनों अतराफ से खुली रखने पर जोर। कहा, इसका मकसद गजा के रिहायशियों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। सदर ट्रंप के मुजवज़ा अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश की सख्त मुखालफत करते हैं। गजा में मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। अमरीका समेत तमाम इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत। नेवल चीफ और एयर चीफ का भी मेजर शब्बीर शरीफ को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ को सुलेमान की हेडवर्क्स के करीब अहम स्ट्रेटेजिक मकाम को महफूज बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शब्बीर शरीफ ने अपनी क़यादत में दुश्मन पर करीब से कारी ज़रबें लगाई। मेजर शब्बीर शरीफ ने हमलावर 4 जट रेजिमेंट के कमांडर मेजर नारायण सिंह को हलाक किया। 6 दिसंबर को भी उन्होंने बेखौफ होकर दुश्मन के मुतादिद जवाबी हमलों को नाकाम बना दिया। शोहदा की कुर्बानियाँ मुल्क की खुदमुख्तारी और सलामती की हिफाजत का मजबूत सुतून है। तरक्याती बैंक के दरमियान 3 मुआहिदों पर दस्तखत। ML1 कराची रोहड़ी सेक्शन, कोयटा बस रैपिड ट्रांजिट और बलूचिस्तान वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेक्टर के मनसूबे शामिल। सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर का कहना है कि अहम मनसूबों पर मावनत के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के मशकूर हैं। हाफिजाबाद का मतलूब मुलजिम इंटरपोल के जरिए मस्कत से गिरफ्तार। DPO के मुताबिक मुलजिम मनशियात फरोशी और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम ने 2022 में एक शख्स को फायरिंग करके जख्मी किया था। चिलास में चलगोजा एसोसिएशन का लाहौर कस्टम्स हुक्काम के खिलाफ एहतजाज। शाहराह कराकुरम पर धरना। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुतादिद सयाह मुसाफिर शदीद सर्दी में फंस गए। मुजाहिरीन का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान से चिलगोजा फरोख्त के लिए लाहौर भेजा था। लाहौर कस्टम्स ने स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद करके 51 टन से ज़ायद चिलगोजा जब्त करके नीलाम करने का हुक्म दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब हुकूमत मसले का मुस्तकिल हल निकाले। कराची के इलाके गिजरी में शौहर ने बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। क्लिफ्टन पुलिस ने मुलजिम समीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अपनी बीवी पर इल्ज़ामात लगाता रहता था, जिस पर झगड़ा होता रहता था। लियारी बिहार कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक एक जख्मी का माजी में गैंग वॉर से ताल्लुक़ रहा है। कराची के दीगर इलाकों से 10 मुलजमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। सयाहती मकाम वादी नारान के इलाके बट्टा कुंडी और झील सैफुल मलूक में हल्की बर्फबारी। दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बिट्टूगार टॉप पर भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मियांवाली के इलाके किनालवाला में 2 माह की बच्ची कत्ल, बच्ची का वालिद गिरफ्तार, वालिदा फरार। FIR के मुताबिक बच्ची के वालिदैन बच्ची की पैदाइश पर खुश नहीं थे। वालिदैन बेटे के ख्वाहिशमंद थे। जुमेरात को 2 माह की बच्ची को मुबैना तौर पर पानी की टैंकी में फेंक कर मार दिया गया था। पुलिस का कहना है कि बच्ची के जिस्म से लिए गए नमूने फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ सकी। कसूर के करीब खातून ने मुबैना तौर पर खुद को आग लगा दी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि खातून ने 2022 में पुलिस कांस्टेबल रफ़ीक के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने DNA मैच ना होने पर मुलजिम कांस्टेबल रफ़ीक मुकदमे से बरी कर दिया। मुतासरा खातून ने अपील में जाने के बजाय खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी की कोशिश की। DPO ने SP इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। तफ्तीशी अफसर की मिली भगत पाई गई तो महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा पुलिस ने मुलजिम रफ़ीक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।
कराची नीपा चौरंगी पर बच्चे के गटर में गिरकर जाँ बहक होने का वाक़या, खुले गटर और बोसीदा सीवेज निज़ाम के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। गुलशन इकबाल टाउन ऑफिस के बाहर चेयरमैन की गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए, कचरे के ढेर और खुले मैन होल्स पर भी टाउन चेयरमैन की तस्वीर वायरल। भारतीय दौरे पर आए रूसी सदर पुतिन की भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दिफा और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। भारत का रूस से मजीद S-400 मिसाइल सिस्टम हासिल करने में दिलचस्पी का इजहार। भारत अपने रूसी साख्ता Su-30 जंगी जहाज भी अपग्रेड करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत का हजम $68 अरब है। भारत साल 2030 तक इसे बढ़ाकर $100 अरब करना चाहता है। 6 दिसंबर 1992 का वाक़या आज भी दुख और तशवीश का बाइस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बाबरी मस्जिद की शहादत से मुताल्लिक़ बयान। कहा, बाबरी मस्जिद की तबाही अदम बर्दाश्त और मजहबी तासुब की अलामत है। बाबरी मस्जिद के बाद भारतीय मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी तकलीफ़ का शिकार हैं। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें रियासती सरपरस्ती से अक़लियतों को मज़ीद महदूद करना चाहती हैं। आलमी बरादरी मुसलमानों के मजहबी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। भारत तमाम शहरियों के लिए मसावी हुकूक़ और मजहबी रवादारी को यकीनी बनाए। इंटरनेशनल T20 लीग में डेजर्ट वाइपर्स ने अबुधाबी नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हरा दिया। अबुधाबी ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 171 रन बनाए। डेजर्ट वाइपर्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। 35वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी गेम्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी मुनक्किद किया जाएगा। इंतजामात का जायजा लेने के लिए वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने ओलंपियन अरशद नदीम के साथ नेशनल स्टेडियम का दौरा किया। गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से कबल मेडल्स के हुसूल के लिए मुकाबलों का आगाज हो चुका। नेटबॉल मुकाबलों में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट में 48 टीम्स को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। टूर्नामेंट अगले बरस अमरीका, कनाडा, मैक्सिको में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज की तकरीब अमरीका में मुनक्किद की गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बिलाखिर अमन का अवार्ड जीतने में कामयाब। वाशिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कुरानंदाजी के मौके पर फीफा का पहला इफ्तिताही अमन अवार्ड सदर ट्रंप के नाम रहा। फीफा के सदर ने सदर ट्रंप को अमन अवार्ड पेश किया। जंग जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 36वें रोज फलस्तीनी थिएटर प्ले एज इफ इट वर अ ड्रीम शायकीन की तवज्जो का मरकज रहा। थिएटर में फलस्तीनी नौजवानों की कहानी दिखाई दी। मोज़म्बिक के मुसव्विर लुइस सेंटोस की स्कल्पचर वर्कशॉप में सजावल और मकली के तालिब इल्मों ने शिरकत की। तुलबा बैनुल अक़वामी फनकारों से भी मिले। और अदाकारा लाइबा खान दोस्त क्यों नहीं बनाती, ईमान के खोने का डर क्यों लगा रहता है। काम लाइबा को मिले या ईमान को, पैसे तो घर ही आते हैं। शादी करने की जल्दी किसको है, लाइबा को या ईमान को। ईमान की तारीफ हमेशा बाबे ही क्यों करते हैं। जानिए हंसना मना है में आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।